Assalamu alaikum. In this video, we will learn about alkenes. So, firstly, we will discuss about the relative stability of alkenes. तो पहले हम देखते हैं कि इसमें डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन का जो ऑर्डर है वो क्या है। यानी सबसे जो लीस्ट स्टेबल है मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स है और सबसे हाई स्टेबिलिटी जिसकी है वो है हमारे पास टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स। तो अगर हम फर्स्ट में देखें कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स, इसमें मतलब क्या है, मोनो के एक ही ग्रुप अटैच हुआ है इसके साथ, ये वाला मिथाइल ग्रुप अटैच हुआ है या अल्कीन के साथ, तो इसलिए इसको कहेंगे हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। ये स्टेबल क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन है वो इजीली किसी भी ग्रुप से रिप्लेस हो सकते हैं। यानी ये इजीली रिएक्ट कर सकता है, इसके पास ज़्यादा साइड्स हैं कि ये रिएक्ट कर सके। कोई भी बाहर से कोई कंपाउंड या कोई भी और ग्रुप आके अटैच हो तो वो इजीली इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, एज़ कम्पेयर टू जो हमारे पास मिथाइल ग्रुप है। यानी यहाँ पे कार्बन के साथ अगर कार्बन अटैच है तो उसके साथ आगे 3 साइड्स पे हाइड्रोजन है। यानी इसको यहाँ पे अगर हम देखें हाइड्रोजन को और एज कंपेयर टू मिथाइल ग्रुप, तो मिथाइल ग्रुप में जो इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी है वो ज़्यादा है। जब बाहर से कोई ग्रुप आएगा तो इसका मतलब है कि उसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर वो इलेक्ट्रॉन्स आके इसके साथ अटैच होना चाहेंगे तो जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी वो ज़्यादा होगी। इसीलिए ये जो ग्रुप को रिप्लेस करना या इसके साथ आके हाइड्रोजन रिप्लेस करके तो क्योंकि ये ग्रुप है ना, तो ग्रुप को रिप्लेस करना मुश्किल होगा एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन को। क्यों? हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी एज़ कम्पेयर टू द ग्रुप दैट इज़ अटैचिंग और दैट इज़ रिप्लेसिंग द हाइड्रोजन ग्रुप। तो इसीलिए हमारे पास इसमें 3 साइड्स प्रोवाइड हैं, तो इसीलिए ये इजीली रिएक्ट कर देगा किसी भी ग्रुप के साथ या किसी भी कंपाउंड के साथ। एज़ कम्पेयर टू जो इससे ज़्यादा स्टेबल है वो है हमारे पास डाई सब्स्टिट्यूटेड, यानी 2 इसमें ग्रुप अटैच हैं और इसमें 2 साइड्स हैं जो जहाँ पे इजीली कोई भी ग्रुप आके अटैच हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास इससे ज़्यादा स्टेबल हमारे पास ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है, यानी 3 ग्रुप्स अटैच हैं इसमें और इसमें एक ही साइड प्रोवाइड है जो कि कोई भी आगे कंपाउंड या ग्रुप आके अटैच होगा या उसको रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन को, तो उसके लिए सिर्फ एक साइड होगी जो इजीली अटेन कर सकेगा। अब जो हमारे पास ज़्यादा स्टेबल है, सबसे ज़्यादा स्टेबल इन सब में वो है टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड, यानी इसमें कोई भी जो हाइड्रोजन है वो डायरेक्टली अटैच नहीं हो रही जो कार्बन के साथ, यानी डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं हो रही। और इसके जो टेट्रा है मतलब 4 जो ग्रुप्स अटैच हुए हुए वो कौन से? मिथाइल ग्रुप, यानी टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड है, तो ये क्या होगा? हमारे पास ज़्यादा स्टेबल होगा। यानी अगर इसमें आप देखें तो हमारे पास 4 साइड्स पे ही मिथाइल ग्रुप है, यानी मिथाइल को मैंने आपको कहा था कि रिप्लेस करना मुश्किल होगा एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन यहाँ पे डायरेक्टली अटैच नहीं है, इसमें सारे ग्रुप्स क्या हैं? मिथाइल। तो इसीलिए इसको जो आगे कोई भी कंपाउंड या ग्रुप आके अटैच होना चाहेगा तो वो उसके लिए मुश्किल होगा और ये क्या करेगा? ये कम रिएक्शन करेगा उस दूसरे कंपाउंड्स या दूसरे ग्रुप्स के साथ, तो इसलिए क्या होगा? ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इस तरह से इसकी स्टेबिलिटी इस तरह से इंक्रीज़ होगी। आगे हमारे पास स्टीरियोकेमिस्ट्री, यानी स्टीरियोकेमिस्ट्री उस कंपाउंड का जो ज्योमेट्री है हम देखेंगे तो उस लिहाज से भी उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। अब हमारे पास कॉन्जुगेशन मतलब कि अगर एक कंपाउंड अल्कीन है तो उसमें अगर आयन बनेगा उसमें, यानी कैटायन बनेगा, तो उसमें क्या होगा? हमारे पास कॉन्जुगेशन होगी। कॉन्जुगेशन से क्या होता है कि अगर एक आयन है वो पूरे जो हमारे पास एक कंपाउंड है उसमें मूव कर सकेगा, ठीक है, यानी उसको वो पूरे कंपाउंड में कॉन्जुगेट हो सकेगा, इसीलिए वो क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन्स। तो स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन्स में जो सबसे ज़्यादा सिंपल स्ट्रक्चर है वो है इथीन का, यानी 2 कार्बन का जो कंपाउंड है, 2 कार्बन्स के दरमियान 2 बॉन्ड होंगे, एक पाई होगा और एक सिग्मा होगा। यानी पाई मतलब जो वर्टिकल में है,
ब्लू में और सिग्मा बॉन्ड है हमारे पास जो पर्पल में दिया हुआ है। तो इसीलिए हमारे पास ये जो सिंपलेस्ट अल्कीन है वो हमारे पास है ईथीन। ईथीन का स्ट्रक्चर ये दिया हुआ है। तो आगे देखते हैं हम कि ईथीन का स्ट्रक्चर किस तरह से है। जो फर्स्ट जो हमारे पास एक स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, इसमें क्या है, 2sp2 ऑर्बिटल्स जो हैं ओवरलैप टू फॉर्म आ सिग्मा बॉन्ड बिटवीन द टू कार्बन एटम्स। यानी 2sp2 ऑर्बिटल्स जो कार्बन के होंगे वो एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे और कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि टू p orbitals overlap to form a pi bond between the two carbon atoms। यानी हर कार्बन का जो 2p ऑर्बिटल होगा वो ओवरलैप करेगा और क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। थर्ड वन इज कि s orbital in hydrogen overlap with the sp2 orbitals in carbon to form CH बॉन्ड। यानी CH बॉन्ड कैसे बनेगा, हाइड्रोजन के पास जो ऑर्बिटल होता है वो ऐसी होता है, लेकिन जो कार्बन का बॉन्ड है इस इथीन में या अल्कीन में तो वो होता है sp2। जब s ऑर्बिटल हाइड्रोजन का और sp2 ऑर्बिटल कार्बन का बॉन्ड बनाएंगे तो वो क्या बनेगा, CH बॉन्ड बनेगा। और वो कौन सा बॉन्ड होगा, वो होगा सिग्मा बॉन्ड। अब देखें रिजल्टिंग क्या है शेप, कि हमारे पास आ रहा है प्लेनर विद बॉन्ड एंगल क्या है हमारे पास 120। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ रिएक्शंस जिससे हम अल्कीन्स बना सकते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन है हमारे पास डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स टू यील्ड अल्कीन्स। यानी हमने अल्कोहल्स यानी OH जहाँ पे लगा हो, OH ग्रुप मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो कार्बन के साथ, तो उस कंपाउंड को हम अल्कोहल कहेंगे। ठीक है। अब उसकी करनी हमने डिहाइड्रेशन, यानी वाटर की रिमूवल होगी उस कंपाउंड से, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास प्रोडक्ट मेन क्या बनेगा, अल्कीन बनेगा। तो अगर आप लोग इसमें फर्स्ट में देखें तो हमारे पास ये जो ग्रुप अटैच होगा इनको हम क्या कहेंगे, अल्कोहल्स। अब हमने क्या करना है, इसमें सिंपल जो रिएक्शन दिया हुआ है कि हमने इसको हाइड्रेशन करनी है, मतलब वाटर की रिमूवल करनी है। तो सिंपल होता है कि एक कार्बन से हमारे पास हाइड्रोक्सल, दूसरे से हाइड्रोजन मिलके तो हमारे पास क्या बनाएंगे, वाटर। और जो ये वाले जो बॉन्ड ब्रेक होंगे वो दोनों कार्बन के दरमियान में एक बॉन्ड बना के पाई बॉन्ड, तो वो ब्रेक हो जाएंगे और ये बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड की। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। और हम कुछ टेम्परेचर भी प्रोवाइड करेंगे इस रिएक्शन को करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, यानी हाइड्रोजन मतलब हमने वाटर की भी रिमूवल करनी है और क्या करना है हमारे पास, हेलोजन की भी रिमूवल होगी। यानी अगर हम देखें तो हमारे पास ये कंपाउंड दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। अब इसमें क्या है हमारे पास, एक हेलोजन अटैच है, एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है। अब डिहाइड्रो मतलब वाटर की रिमूवल, हेलोजिनेशन मतलब क्या, हेलोजन की रिमूवल। और हमने क्या लिया है, कैटलिस्ट लिया है अल्कोहल। तो अब हम देखेंगे हमारे पास अल्कोहल हमने कैटलिस्ट लिया इन द प्रेजेंस ऑफ सम हीट, और हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे इस रिएक्शन को करने के लिए। जब ये दोनों हमारे पास रिमूव होंगे तो हमारे पास किस तरह से बनेगा, यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होके जो KOH है हमारे पास, इस तरह से है KOH। जो हाइड्रोक्सल है वो इस हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा और वाटर बनाएगा। ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन इस हाइड्रोक्सल से मिलके वाटर बनाएगा। इसमें क्या रह गया, पोटेशियम, और इसमें हेलोजन। तो हेलोजन और पोटेशियम मिलके हमारे पास इस तरह का कंपाउंड बनाएंगे। और हमारे पास रिजल्टेंट में जो हमें मेन प्रोडक्ट चाहिए अल्कीन, तो वो हमारे पास जब ये वाले बॉन्ड ब्रेक होंगे कार्बन के साथ हाइड्रोजन और हेलोजन का, तो वो जो कार्बन टू कार्बन पे डबल बॉन्ड बन के क्या बन जाएगा, अल्कीन। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन। हाइड्रोजिनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अल्कीन्स।
अल्कीन्स मतलब डबल बॉन्डेड कंपाउंड। अब अगर इसमें देखें आप लोग, तो इसमें क्या है हमारे पास कि हाइड्रोजन की हमने एडिशन करनी है। जब हाइड्रोजन की एडिशन होगी मतलब कि जो पाई बॉन्ड होगा वो ब्रेक होगा, और वो पाई बॉन्ड जो ब्रेक होगा तो कार्बन की जो वैलेंसी है वो पूरी नहीं हो सकेगी। जो हाइड्रोजन हम डालेंगे इसमें, इस रिएक्शन में, तो वो हाइड्रोजन कार्बन के साथ बॉन्ड बना के इसको सिंगल बॉन्डेड कार्बन टू कार्बन बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास अल्कीन था, इसमें हमने हाइड्रोजन ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट और सम टेम्परेचर, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनी, अल्केन। ठीक है, अल्कीन से क्या बनी, अल्केन बनी, यानी डबल बॉन्डेड से सिंगल बॉन्डेड कार्बन टू कार्बन बॉन्ड बने। नेक्स्ट हमारे पास है रिने निकल। रिने निकल एज ए कैटलिस्ट हम यूज़ करेंगे जब हम अल्कीन को कन्वर्ट करेंगे अल्केन में, यानी डबल बॉन्ड को ब्रेक करके हम सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे, तो हम उसको रिने निकल से भी कर सकते हैं। और इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो हमारे पास ये बॉन्ड ब्रेक होंगे जब, तो इसके साथ हाइड्रोजन अटैच होगा, और वो जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड थे वो अब कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स, यानी हाइड्रोजन और हेलोजन की एडिशन को हम कहेंगे हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स, यानी अल्कीन्स डबल बॉन्डेड कार्बन टू कार्बन बॉन्ड। तो फिर हम जब हाइड्रोजन और हेलोजन ऐड करेंगे इसमें, तब किस तरह से रिएक्शन होगा, जैसे अब पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, क्लोरीन नेगेटिव के फॉर्म में निकल गया। अब क्या होगा हमारे पास, जब एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा तब ये हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएगा इसके साथ। ये देखें, इसके साथ जब आके अटैच हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब डेफिशिएंसी हो जाएगी तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह से अब इसका रिएक्शन होगा और ये आके यहाँ पे अटैच होगा। वो किस तरह से होगा कि अगले स्टेप में ये आके इस कैटाइन, ये एनाइन है ये कैटाइन है, जब ये आके अटैच होंगे तो हमारे पास क्या होगा, हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मार्कोनिकोव्स रूल। मार्कोनिकोव्स रूल में हम देखते हैं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन, तो फिर हम देखेंगे रिएक्शन वही है, लेकिन इसमें क्या है हमारे पास, मेजर और माइनर प्रोडक्ट्स हैं। यानी मेजर प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, जो सेंटर में कार्बन है, जब वो हेलोजन के साथ अटैच होगा तो उसको हम कहेंगे कि ये मेजर प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास जब हाइड्रोजन अटैच होगा टू द सेंट्रल कार्बन, तो उसमें हम क्या होगा, ये माइनर प्रोडक्ट होगा। ये वेरी करता है कि हम किस तरह के उसमें कंडीशन प्रोवाइड करेंगे। अब हमने इसमें कंडीशन प्रोवाइड की है कि हमने सिंपली हाइड्रोजन और हैलाइड को रिएक्ट करवा दिया है अल्कीन के साथ। तो अल्कीन के साथ जब हमने रिएक्ट करवाया तो हमारे पास दो प्रोडक्ट बने। जो मेजर प्रोडक्ट होती है वो ज़्यादातर ज़्यादा स्टेबल होती है एज़ कम्पेयर टू माइनर प्रोडक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, यानी एडिशन ऑफ वाटर टूवर्ड्स द अल्कीन्स। तो इसको एडिशन हम किस तरह से करेंगे कि ईथीन हमने लिए है, इसमें ईथीन हमने लिया यानी डबल बॉन्डेड सिंपल अल्कीन्स। तो अब हमने इसका रिएक्शन करवाया पहले सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सल्फ्यूरिक एसिड का हाइड्रोजन यहाँ पे इसके साथ आके अटैच हो जाएगा, यानी इसमें ईथीन का जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होके एक कार्बन के साथ आके हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। अब ये क्या रह जाएगा हमारे पास, ये रह जाएगा आयन। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट आयन बन जाएगा, और ये क्या, इथाइलियम यानी पॉजिटिव आयन बन जाएगा। नेक्स्ट हम इसका रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ इसी इथाइलियम का। तो हमारे पास किस तरह से होगा कि ये आके पूरा अटैच हो जाएगा इस कार्बन के साथ। क्यों, क्योंकि इसमें नेगेटिव साइन होगा। अब जब इधर आके ये अटैच हो जाएगा, वाटर पूरे का पूरा मॉलिक्यूल आके वाटर का अटैच हो जाएगा इस कार्बन के साथ, तो हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, अब इथाइलोक्सिनियम बनेगा इसमें। तो इसको हम देखेंगे, हमारे
इथाइल ऑक्सोनियम आयन बनेगा। तो इसीलिए हमारे पास ये इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होगा। नेक्स्ट हम फिर इसका रिएक्शन करवाएंगे, जो हमारे पास ये वाला आयन रह गया था, तो इसका हमने हाइड्रोजन सल्फेट का रिएक्शन करवाना है इस कंपाउंड के साथ जो हमारे पास बना। ये नेगेटिव साइन में था, ये पॉजिटिव था, तो इसीलिए अब इन दोनों का रिएक्शन होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगी, रिप्लेसमेंट होगी। और किस तरह से होगी कि हमारे पास ये वाला जो हाइड्रोजन है ये रिमूव हो जाएगा, इसके साथ ऑक्सीजन के साथ आके अटैच हो जाएगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव साइन था, ये स्टेबल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक जो बाय प्रोडक्ट हमारे पास जो हमने एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया था सल्फ्यूरिक एसिड, वो हमारे पास फिर दोबारा से अपनी जो ओरिजिनल फॉर्म है सल्फ्यूरिक एसिड में वो वापस आ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन आके इसके साथ ओ के साथ ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगी, एथेनॉल। यानी हमने इस रिएक्शन में क्या देखा कि हमारे पास इथीन जो हमारे पास अल्कीन थी, उसको हमने जब रिएक्ट करवाया वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट सच एज सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना, प्रोडक्ट बना अल्कोहल। तो इसमें हमने 2 कार्बन का कंपाउंड यानी इथीन यूज़ किया था, तो हमारे पास अल्कोहल क्या बनी, इथानॉल। तो इसीलिए अब देखेंगे हमारे पास हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स, मतलब कि अल्कीन्स का जब हमने रिएक्शन करवाया वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट, तो हमारे पास क्या बना, अल्कोहल। नेक्स्ट है हमारे पास हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स, यानी एडिशन ऑफ हेलोजन टू अ अल्कीन इज नॉन एज है हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। तो हमने पहले देखना है कि हमारे पास अल्कीन कौन सी ली है, हमने अल्कीन हमने ली है इथीन। तो अब हमने इसका रिएक्शन किसके साथ करवाया, हमने करवाया इसका रिएक्शन हेलोजन के साथ। हेलोजन का जब हमने रिएक्शन करवाया तो इसमें पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एक हमारे पास पॉजिटिव आयन में हो जाएगा, एक हमारे पास नेगेटिव आयन में ब्रोमाइड या हेलोजन हो जाएगा। जो पॉजिटिव आयन वाला होगा वो ये बॉन्ड ब्रेक करके जो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होगा वो इन दोनों के साथ बॉन्ड बनाएगा और हमारे पास एक इंटरमीडिएट जो कि अनस्टेबल इंटरमीडिएट होगा वो फॉर्म होगा। देन जो हमारे पास नेगेटिव वाला हेलोजन है वो आके जब अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, किसी भी कार्बन के ऊपर, तो जो हमारे पास जो कार्बन टू हेलोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होगी वो ब्रेक हो जाएगी, यानी जो पॉजिटिव आयन था वो ख़त्म हो जाएगा, जो नेगेटिव आयन था वो क्या हो जाएगा, वो भी स्टेबल हो जाएगा। वो कैसे होगा, जब दोनों आके अटैच होंगे दोनों कार्बन के साथ, तो उनकी वैलेंसीज पूरी हो जाएंगी, जिसकी वजह से वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स, यानी एडिशन ऑफ हेलोजन और एडिशन ऑफ वाटर टू टू अल्कीन्स। तो हमारे पास अल्कीन्स है, सिंपलेस्ट अल्कीन इथीन, तो उसमें हमने क्या ऐड किया है, हेलोजन और वाटर। तो अब हमने इसमें क्या बनेगा, एक बनेगा माइनर प्रोडक्ट, एक बनेगा मेजर प्रोडक्ट। तो मेजर प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, हेलोहाइड्रिन, यानी जिसमें हेलोजन भी होगा और हाइड्रोक्सल ग्रुप भी होगा। तो ये हमारे पास ये है मेजर प्रोडक्ट। और हमने माइनर प्रोडक्ट क्या है, विजिनल डाइहेलाइड, यानी दो जो हेलोजन है वो एक ही मतलब प्लेन पे, या अगर हम कह लें सिंपली के एक ही पोजीशन पे एक ही तरफ अटैच हों, तो उसको हम कहेंगे विजिनल डाइहेलाइड। ठीक है। अब हमारे पास बाय प्रोडक्ट क्या बना है, हाइड्रोजन हेलाइड। नेक्स्ट है हमारे पास एपोक्सीडेशन। एपोक्सीडेशन मतलब कि हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो एपोक्साइड होगा, तो इसीलिए हम एपोक्सीडेशन इसको कहते हैं। तो एपोक्सीडेशन किस तरह से होगी, हमने अल्कीन लिया है, जब हमने उसका रिएक्शन करवाया किसी भी अ, किसी भी कंपाउंड के साथ जो जिसमें हमारे पास एपोक्साइड फॉर्मेशन होगी, तो इसलिए हमारे पास जो कंपाउंड दिया हुआ है इसमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल एक कंपाउंड में दोनों ही होते हैं। जब ये रिएक्शन होगा तो इलेक्ट्रोफाइल मतलब उसके साथ जो न्यूक्लियोफाइल है वो दोनों सेपरेट हो जाएंगे। अब क्या होगा, हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरमीडिएट बनेगा जो आपके सामने दरमियान में दिया, वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। नेक्स्ट में हमारे पास जो स्टेबल एपोक्साइड फॉर्मेशन होगी, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस मतलब कि हमने एडिशन करनी है ओजोन की, ओजोन O3, यानी ऑक्सीजन के 3
3 एटम्स अटैच होंगे, मॉलिक्यूल जो बनाएंगे उसको हम कहेंगे ओजोन। तो ओजोन की जब हमने रिएक्शन करवाया टू अल्कीन, तो हमारे पास किस तरह से इंटरमीडिएट बनेगा, यानी मोलोजोनाइड बनेगा। और ये क्या होगा इंटरमीडिएट, ये होगा अनस्टेबल इंटरमीडिएट। अब देखिए हमारे पास ये किस तरह से रिएक्शन हुआ कि ओजोन में क्या होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा, जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होंगे वो उनका एक बॉन्ड ब्रेक होगा। जो नेगेटिव वाला होगा ऑक्सीजन, वो पॉजिटिव कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। यानी जब बॉन्ड ब्रेक होता है, यानी कार्बन का अगर डबल बॉन्ड है तो कार्बन के साथ जब एक बॉन्ड अगर हम ब्रेक कर दें, तो या तो अगर यहाँ पे देखें ना बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब या तो ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन ले लेगा या ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लेगा। यानी एक तो इलेक्ट्रॉन है इसके पास, लेकिन ये दूसरे कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन के साथ इसने जो बॉन्ड बनाया है वो भी इलेक्ट्रॉन अगर ये ले लेगा, यानी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे इसके पास, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन दे देगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसी तरह से इसमें जब रिएक्शन होगा, तो जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा ऑक्सीजन का, वो नेगेटिव कार्बन के साथ आके अटैच होगा। जो नेगेटिव होगा ऑक्सीजन का, वो पॉजिटिव कार्बन के साथ आके अटैच होगा। इस तरह से नेक्स्ट है हमारे पास कि मोलोजोनाइड आयन इस तरह से बनेगा। और अब हम मोलोजोनाइड बनेगा इंटरमीडिएट, जो कि होगा अनस्टेबल। नेक्स्ट है हमारे पास कि इस तरह से आगे इंटरमीडिएट बनेगा। आगे हमारे पास है फर्दर जब और भी उसकी जो मोलोजोनाइड आयन है, जब उसकी रीअरेंजमेंट होगी, यानी जो एटम्स की जो तादाद है वो सेम रहेगी, लेकिन उसमें ही रीअरेंजमेंट होगी, तब हमारे पास ओजोनाइड बनेगा। ओजोनाइड ओजोनाइड बनेगा। नेक्स्ट है ये हमारे पास ओजोनाइड का स्ट्रक्चर है, जो कि एज कंपेयर टू मोलोजोनाइड स्टेबल होगा। नेक्स्ट हमने फिर इसकी जब रिडक्शन करवाएंगे, तब हमारे पास 2 तरह के कंपाउंड्स बनेंगे। एक कंपाउंड हमारे पास बनेगा एल्डिहाइड, और एक हमारे पास बनेगा मतलब दोनों हमारे पास एल्डिहाइड ही बनेंगे। कैसे एक एल्डिहाइड बनेगा और एक हमारे पास क्या बनेगा अल्कोहल बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन मतलब कि जो पॉलीमर फॉर्म होते हैं, यानी अगर हम देखें, आपने नायलॉन का नाम सुना होगा, वो भी एक पॉलीमर है जो कि हम आर्टिफिशियली प्रिपेयर करते हैं। नायलॉन एक थ्रेड हम बनाते हैं जिसमें जब कंपाउंड्स एक दूसरे के साथ आके अटैच हो, उनकी लंबी चेन बन जाए, यानी लॉन्ग चेन बन जाए, तो उसको हम कहेंगे पॉलीमराइजेशन। यानी एन मतलब कि हमने बहुत ज़्यादा इस तरह के कंपाउंड्स या एटम्स मॉलिक्यूल्स लिए हैं, वो आके जब एक दूसरे के साथ अटैच होंगे तो एक लंबी चेन बनाएंगे, जिसको हम कहेंगे पॉलीमर। तो इसी तरह से अगर हमने प्रोपीन लिया है, अब देखें अगर इसमें जो पहले वाला कार्बन है, अगर उसमें देखें तो हमारे पास एक अगर यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाए, इस तरह से ये 2 बॉन्ड्स हैं, अगर एक बॉन्ड इसमें से ब्रेक हो जाए, तो इसमें हमारे पास इसमें भी वैलेंसी होगी, इसमें भी एक एक्सेप्टेंस की वैलेंसी होगी। तो इसी तरह से जब वैलेंसी हो जाएगी, तो ये वाला कार्बन दूसरे इस कार्बन के साथ आके अटैच हो जाएगा, ये वाला नेक्स्ट के साथ। तो इसी तरह से आगे जाते जाते वो लंबी चेन बन जाएगी इस कंपाउंड की, और इसको हम कहेंगे पॉलीमराइजेशन। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।